दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन अब शुरू हो चुका है। मनोनीत पार्षदों के नियुक्ति के खिलाफ ये सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी मुख्यालय का घेराव कर रही है आम आदमी पार्टी। मुख्यालय के रास्ते पर भारी पुलिस बल अभी इस समय तैनात है। प्रदर्शन में कई विधायक और पार्षद मौजूद हैं। समय की ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग अपडेट सीधा ग्राउंड जीरो से आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से बवाल मच चुका है। आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। नाराजगी और गुस्सा जाहिर किया जा रहा है और ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी मुख्यालय का घेराव कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मुख्यालय के रास्ते पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है सुरक्षा के हालात के मद्देनजर। वही प्रदर्शन में कई विधायक और पार्षद भी अभी इस समय मौजूद है, जो कि लेटेस्ट अपडेट हमें दिल्ली से मिल पा रहा है। तो जमकर विरोध, नारेबाजी, हाथों में पोस्टर और देखिए आप किस तरीके से सड़कों पर जमीन पर बैठकर विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आपको दिख रहे होंगे। खबर यह सामने आ रही कि इस विरोध प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक और जीते हुए पार्षद भी मौके पर मौजूद हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे सहयोगी गणेश पाठक ग्राउंड जीरो पर अभी इस समय मौजूद है। गणेश, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं किस तरीके से नाराजगी, गुस्सा प्रदर्शन किया जा रहा है राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से। और ये जो प्रदर्शन है वो आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा है। क्या जानकारी हो सके तो बात कीजिए इनसे। देखिए, आम आदमी पार्टी के पार्षद, विधायक और कार्यकर्ता सड़क पर दोबारा उतर गए हैं। उपराज्यपाल आवास पर प्रदर्शन करने के बाद आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक बीजेपी मुख्यालय की ओर कूच कर रहे थे, लेकिन जैसे कूच करने के लिए बढ़े, यहाँ पर बैरिकेड लगाकर इन प्रदर्शनकारियों को रोक दिया गया। हमारे साथ जो प्रदर्शन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और पार्षद उनसे बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे? हाँ प्रवीण, क्या कुछ कहेंगे? आज दोबारा आप लोग प्रदर्शन पर उतर गए। देखिए, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया है। भारतीय जनता पार्टी का जो 15 साल का नगर निगम में कुशासन था उसको खत्म करने का काम किया है। पर भारतीय जनता पार्टी का एक ही फॉर्मूला है, आप मेजोरिटी किसी को मिले, सरकार बीजेपी को बनानी है। साम दाम दंड भेद गुंडागर्दी से उनको सरकार बनाने का जो ख्याति है वो मिली हुई है। वही काम वो दिल्ली के अंदर, सदन के अंदर कर रहे थे। गणेश, आप नजर बनाए रखिए, आप नजर बनाए रखिए। इस बीच तस्वीरें सामने आ गई है। इधर देखिए, यहाँ पर बीजेपी वाले भी प्रदर्शन करने के लिए निकल पड़े हैं। दिल्ली में अमूमन ये तस्वीर देखी जाती है वक्त पर जब बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के सामने आते हैं। और एक बार फिर से कुछ इसी प्रकार की तस्वीर। एक तरफ देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी नाराजगी, गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सचिन, अब बीजेपी भी सड़क पर उतर चुकी है। बिल्कुल, देखिए, और आज क्यों नहीं, पहले की कई बार तस्वीरें हमने देखी जब आबकारी नीति को लेकर लगातार बीजेपी जमकर विरोध कर रही थी, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी बीजेपी द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को भी लेकर विरोध करते हुए दिखाई दे रहे थे। और इसी बीच ये देखिए किस तरीके से एक तरफ सड़कों पर बैठकर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मेयर चुनाव को लेकर जमकर विरोध कर रहे, तो वही दूसरी तरफ सीएम आवास का घेराव करने के लिए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं सीएम आवास पर। और वहां पर भी देखिए आप किस तरीके से हुजूम जो है तमाम कार्यकर्ताओं का यहां पर देखा जा रहा है। हाथों में देखिए किस तरीके से यहां पर पोस्टर्स हैं और खास तौर पर इस बात का जिक्र हो रहा है कि एमसीडी में जो चुनाव हुए, जो पार्षद जीते, उसके बाद मेयर चुनाव को लेकर ये जो गुंडागर्दी आम आदमी पार्टी कर रही है वो नहीं बर्दाश्त की जाएगी। और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी की जो जंग है वो एक बार फिर से दिल्ली में अब बढ़ती हुई जा रही है। बिल्कुल, ये जो जंग है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और भी ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है। गणेश, आप बात कर रहे थे वहां पर जो नाराज कार्यकर्ता है उनसे एक बार फिर से बात कीजिए, क्या कह रहे हैं जरा सुनते उन्हें भी। देखिए, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, बीजेपी मुख्यालय पर कूच कर रहे थे। तस्वीरें देखिए, क्या लिखा हुआ है पोस्टर, बीजेपी वालों शर्म करो, संविधान की हत्या करना बंद करो। तमाम इस तरीके से यहाँ पर पोस्टर लिए हुए बीजेपी के कार्यकर्ता जैसे ही अपने दफ्तर से निकलते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता, विधायक, पार्षद, तमाम लोग यहाँ पर जुटे हुए। देखिए किस तरीके से कुछ ही दूर चलने के बाद इन्हें पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया है और यहाँ पर वाटर कैरन भी तैनात है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, सुरक्षा के मुख्य इंतजाम किए गए। प्रदर्शन के मद्देनजर में देखिए किस तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, पार्षद, विधायक बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो मेयर उम्मीदवार है शैली ओबराय है, आम आदमी पार्टी के विधायक है, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, बीजेपी को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं, उपराज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और इनका कहना है कि
जिस तरीके से यहाँ पर जो सदन के अंदर हंगामा किया गया है, इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरीके से अब यहाँ पर कह रहे हैं कि चीजें नहीं होनी चाहिए। सदन में हंगामा पूरी तरीके से पूरी बातों को लेकर के यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर क्या देखिए अब यहाँ पर जो प्रदर्शन करने के लिए निकले थे गणेश, ये लोगों से बात यहाँ पर करिए, अब तमाम जो धरने पर कार्यकर्ता बैठ मौके चुके पर हैं मौजूद है और उनसे बात करी, जानने की कोशिश जी। कीजिए क्या मांगे हैं उनकी। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। यहाँ पर आए हुए सभी विधायक और मैं बात करता हूँ इन लोगों से, क्या मांगे सर आप लोग प्रदर्शन करने के लिए निकले हुए, क्या मांगे आप लोगों की? और हम सब ने दिखा दिया हम लोग को मांगे है ये हैं कि भाई जो कि हम बीजेपी सब एक सच की बीजेपी की लड़ाई तरफ से लड़ रहे गुंडागर्दी हैं चल रही जो है। 6 जनवरी को आम आदमी पार्टी सदन के में हुआ। और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सेक्शन 3 में अरविंद अपना लेफ्टिनेंट गवर्नर जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको पूरा अधिकार है चुनने का बनोनी पार्षद। आपको डर किस बात का है? आपको डर इस बात का है कि कहीं अभी क्रॉस वोटिंग ना कर दे। हाउस के अंदर जिस प्रकार से कानून का उल्लंघन हुआ, ये देखिए फोटोग्राफ, इनके अपने विधायक, इनके अपने पार्षद जिस प्रकार से वहाँ धक्का मुक्की करी, मैन हैंडलिंग करी, लोगों से हिंसा करी, हमारे 7 पार्षदों को चोटें आई हैं, अपना उनका फ्रैक्चर हुआ है। ये दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल को कानून पर विश्वास नहीं है। हमारी मांग है कि तुरंत से तुरंत हाउस को बुलाएं, तुरंत से तुरंत ओथ होनी चाहिए और मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना चाहिए इमीडिएटली। गणेश, तस्वीरें आप दिखाइए, क्योंकि देखिए एक तरफ लगातार बीजेपी के नेता हैं सुरेश खन्ना, उनकी तरफ से भी इस बात का जिक्र हो रहा है कि आम आदमी पार्टी संविधान को, माफ कीजिएगा, आरिश खुराना थे जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आम आदमी पार्टी जो है वो गुंडागर्दी कर रही है। धरने पर बैठे हुए हैं। अब उपराज्यपाल के बाद आप बीजेपी मुख्यालय पे बीजेपी कह रही है आप लोग गुंडागर्दी उतर रहे थे। देखिए, गुंडागर्दी तो वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई, हमारे पार्षदों के हाथ तोड़ दिए, पार्षदों के पैर तोड़ दिए। इतनी गुंडागर्दी, एक तरफ वो गुंडे हैं भाजपा के जो 10 मनोनीत पार्षद बनाए और एक तरफ वो पार्षद हैं जो गली गली घूम के लोगों का आशीर्वाद लेके चुनाव लड़के पार्षद जीते हैं। पहले उनकी शपथ होनी चाहिए थी या उन गुंडों की शपथ होनी चाहिए थी? तो गुंडागर्दी कर रही है भाजपा और संविधान विरोधी है, और दिल्ली की जनता ने जिन लोगों को आशीर्वाद दिया, दिल्ली की जनता की भी विरोधी भाजपा ही है। कुछ और पार्षदों से हम बात करेंगे। बीजेपी कह रही है आप लोग गुंडागर्दी पर उतर आए थे। नहीं जी नहीं, बीजेपी ने गुंडागर्दी शुरू करी है। उन्होंने पहले जो नॉमिनेटेड पार्षद थे उनसे वो ओथ करवाने की शुरू करी, जबकि ऐसा आज तक कभी भी भारत देखिए किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं, लगातार इन्होंने पोस्टर रखा और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और कहना जिस तरीके से बीजेपी के लेकर यहाँ पर उपराज्यपाल नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा को नियमों का उल्लंघन करते हुए बनाया। उसके बाद क्योंकि सबसे जो वरिष्ठतम नेता थे मुकेश गोयल, उन्हें पीठासीन अधिकारी नहीं बनाया, सब कुछ बाईपास करते गए। और लगातार इनका कहना कि जिस तरीके से जो सदन की जो चीजें देखने को मिली, सब तो पहले जो चुने हुए पार्षद थे उन्हें दिलाना था, लेकिन वहां पर भी बाईपास किया कि जो मनोनीत पार्षद थे उन्हें शपथ दिलाने लगे। सारी नाराजगी आम आदमी पार्टी के पार्षदों और संविधान की मर्यादा को तार तार किया गया, उसके विरोध में हम सब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसके विरोध में यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम सब केजरीवाल के आवास तक जाएंगे। यदि निगम के अंदर इस प्रकार की जो घटना थी, महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उसे हम सहन नहीं करेंगे। यदि कोई किसी बात पर आपत्ति थी तो आप कानून का सहारा ले सकते थे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारी बहुत सारी महिला पार्षदों के साथ धक्का मुक्की की गई। हमारी 2 बहनों के साथ उंगलियां उनकी क्षतिग्रस्त हुई, ब्लड गिर रहा था, खून टपक रहा था। लेकिन केजरीवाल के जो गुंडे हैं वो लगातार कुर्सियां उठा उठा कर फेंक रहे थे। आपकी क्या मांग है? हमारी यही मांग है उन्हें जल्दी से जल्दी अंदर किया जाए। ऐसी महिलाओं के साथ उन्होंने मारपीट की है, ये अच्छा नहीं किया है ना? जो भी है वो संविधान के अनुसार करें, अपनी मर्जी से कुछ ना करें। ये बहुत गलत किया है उन्होंने, महिलाओं के साथ मारपीट करी है। सरकार कहती है महिलाओं का सम्मान, लेकिन महिला पार्षदों के साथ भी कम की हुई। हाँ, तो जब से ये केजरीवाल जी आए ये सम्मान कर रहे हैं ना, हमारे मोदी जी देखो जरा कितना महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। योगी जी महिला कितना, जब से योगी जी बने तब से कितना बढ़िया हुआ है।
अब देखिए यहाँ पर जब से केजरीवाल ने एक के साथ एक शराब फ्री और सारा सम्मान से करना चाहिए ना, क्या ये कैच मैडम, जो कल निगम जो सिविक सेंटर में हुआ और केजरीवाल की प्रवृत्ति या केजरीवाल किस तरीके का आदमी अब जनता को मालूम चले। और देखिए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ गणेश पाठक लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। गणेश, सवाल ये कि देखिए लगातार इस पूरे मामले में देरी हो रही है, मेयर कोई चुन नहीं पा रहा है और नगर निगम का विकास रुका हुआ है। देखिए सचिन, जिस तरीके से जो पहले दिन सदन की कार्रवाई थी पूरी तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ गया, 3 से 3.5 घंटे की पूरी तरीके से हंगामेदार रहा और अब इंतजार है वो तारीख की, कब उपराज्यपाल नई तारीख बताएंगे, सदन दोबारा बैठेगा, नए जो पार्षद चुन के आए हैं उनकी शपथ की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन स्थिति यह है कि जिस तरीके से सदन के अंदर पहले दिन स्थिति देखने को मिली, अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि अगर दोबारा से सदन की बुलाया जाता है तो उसी तरीके से स्थिति रहेगी। लेकिन अब इंतजार है नई तारीख कब आएगी कि सदन दोबारा बैठे। पर उससे पहले यहाँ पर आम आदमी पार्टी बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रही, तो उधर दूसरी तरफ हम तस्वीरें दिखाने लगातार कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के जो नेता है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे। अब जो निगम का है अखाड़ा निगम का जो सदन है वो पूरी तरीके से अखाड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहे, पीठासीन अधिकारी को नियुक्त करते हुए उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया, एल्डरमैन की नियुक्ति में निगम का नियमों का उल्लंघन किया। तो लगातार आम आदमी पार्टी दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर आरोप लगा रही है। इसी को लेकर हमने देखा था एक दिन पहले, यहाँ पर देखिए तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से एक दिन पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी कि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के आवास पर धरने के लिए पहुंच चुके थे, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता थे। और आज दोबारा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय की ओर बढ़ने लगे, तो वैसे ही बीजेपी के मुख्यालय के कुछ ही दूर बढ़े, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। तस्वीरें अपने कैमरा सहयोगी संदीप से रिक्वेस्ट करूंगा कि दिखाए, ये बीजेपी मुख्यालय की ओर रास्ता जाता है, पुलिस ने इन्हें बैरिकेड लगाकर रोका हुआ है और यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए हुए हैं कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ से आगे ना बढ़ सके, बैरिकेड ना तोड़ सके। और लेकिन यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं लगातार बीजेपी के खिलाफ, उपराज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जब से नियुक्त हुए हैं लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना एक संवैधानिक पद पर होते हुए लेकिन वो एक राजनीतिक शख्सियत के रूप में काम कर रहे हैं। उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि राजनीतिक पद पर बैठे हैं तो संवैधानिक पद पर बैठे तो आप राजनीतिक व्यक्ति की तरह काम न करें। उसी को लेकर ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता में नाराजगी है, लगातार नारेबाजी कर रहे। पोस्टर देखिए, इन पोस्टरों में क्या लिखा है, बीजेपी वाले शर्म करो, संविधान की हत्या करना बंद करो। तो लगातार ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, ये अलग अलग वार्ड से पार्षद है, विधायक, इनकी मांगे एक है कि जो दिल्ली के उपराज्यपाल है लगातार नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, काम नहीं हो पा रहे। देखिए अगर पार्षदों की शपथ हो गया होता, मेयर चुन गए होते, तो दिल्ली के जो अलग अलग वार्डों में जो विकास कार्य रुके हुए हैं वो काम होना शुरू हो गए होते। उस दौरान उस दिन जो लाखों रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि एक सदन की कार्रवाई बुलाई जाती है तो उसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, इन तमाम चीजों का जो नुकसान हुआ उसका सामने आप देखिए कि वो हंसी मजाक उड़ा रही हैं और वहां पे अपने निगमों को जो जीते हुए लोग हैं उन्हें हमला करने के लिए उत्साहित कर रही हैं। तो ये जो क्रम है ये देखना पड़ेगा और जनता देख रही है। ये सोचते हैं कि डर से लोग इनके साथ आएंगे, डर से और देखिए ये दो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। आपको पूरी जानकारी हमारे सहयोगी गणेश पाठक आप तक पहुंचा रहे थे, लेकिन इन दो तस्वीरों को देखिए और समझिए कि आखिर दिल्ली की सियासत में आखिर हो क्या रहा है।
बीजेपी दफ्तर के बाहर जमकर आम आदमी पार्टी विरोध करती हुई दिखाई दे रही है। आप देख पा रहे हैं सड़कों पर किस तरीके से तमाम कार्यकर्ता जो पार्षद हैं वो जमीन पर लेटे हुए हैं। मांग ये हो रही है कि आप सिर्फ और सिर्फ संविधान को तार तार कर रहे हैं, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। गणेश पाठक लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। गणेश, देखिए विरोध हुआ, नारेबाजी हो रही है, प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन समाधान की बात कोई नहीं कर रहा है। देखिए सही कहा सचिन आपने, समाधान की बात कोई नहीं कर रहा है। इससे जो समस्या आ रही है उससे जनता परेशान हो रही है। इलाके में काम नहीं हो रहा, विकास कार्य ठप हो रखे पूरी तरीके से यूं कहे, क्योंकि अभी तक जो नए पार्षद चुन कर आए हैं पूरी तरीके से उनकी शपथ की प्रक्रिया नहीं हुई है। आने वाले दिनों में बजट होगा, बजट के किस तरीके से काम होगा उस पर काम नहीं हो पा रहा, क्योंकि पूरी तरीके से जो काम है पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ। क्योंकि अगर पिछले दिनों जब पूरी तरीके से जो सदन बुलाई गई थी, पीठासीन अधिकारियों ने जब शपथ की कार्रवाई शुरू की थी, अगर हंगामे की भेंट न चढ़ा होता तो काम हो गया होता, शपथ ग्रहण की पूरी प्रक्रिया हो गई थी, मेयर का चुनाव हो गया होता, डिप्टी मेयर का चयन हो गया होता, स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चयन हो गया होता, उसके बाद जो जोन की कमेटी होती है उनकी चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। क्योंकि देखिए स्टैंडिंग कमेटी निगम में बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसको बाधा होने से निगम का पूरा काम ठप पड़ा हुआ है। जी गणेश, यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो दिल्ली के उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। वो क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि उन्हें जनता ने मैंडेट दिया है, जनता ने 134 पार्षद आम आदमी पार्टी के जिता के भेजे, बीजेपी के 104 पार्षद है, लेकिन उसके बाद ठीक है गणेश।